हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं अभी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज प्राचीन भारत के इतिहास में आज का टॉपिक होगा प्रागैतिहासिक काल। तो हम सभी जानते हैं प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला वह पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। तो सबसे पहले हम पुरापाषाण काल पढ़ेंगे, उसके बाद मध्यपाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल की ओर आएंगे। और दोस्तों, ये तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग पुरापाषाण काल की ओर आते हैं। सबसे पहले इसमें कभी कभी पूछ दिया जाता है पुरापाषाण काल का टाइमलाइन क्या है, इसका काल कितना से कितना वर्ष तक चला था। तो पुरापाषाण काल 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 10 लाख ईस्वी पूर्व तक चला था। ईस्वी पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट तक चला था। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न हैं। सबसे फर्स्ट नंबर प्रश्न दिया गया है, पुरापाषाण काल का प्रथम उपकरण प्राप्त हुआ था। तो कहाँ से पुरापाषाण काल का सबसे पहला प्रथम उपकरण कहाँ से मिला था? तो पल्लवरम। पल्लवरम दोस्तों कहाँ पड़ता है? मद्रास में पड़ता है, यहाँ से प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शैलाश्रय जिससे सर्वाधिक चित्र मिले हैं। तो शैलाश्रय जिससे सर्वाधिक चित्र मिले हैं तो वो कहाँ है? भीमबेटका की गुफा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, नर्मदा घाटी के पास। यहाँ से शैलाश्रय आकार के सर्वाधिक चित्र मिले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक चित्र कला के प्रसिद्ध स्थल हैं। तो बताइए। तो भीमबेटका की गुफा, जो कि प्रागैतिहासिक काल में यह चित्रकला के स्थल के नाम से प्रसिद्ध था, और यहाँ पे पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल के चित्र मिले थे, और इसको विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है भीमबेटका की गुफा को। भीमबेटका की गुफा दोस्तों मध्य प्रदेश में है, नर्मदा घाटी के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला हुआ है? तो हथनौरा में मानव का सबसे प्रथम बार खोपड़ी एवं कंकाल के प्रथम साक्ष्य मिले थे। हथनौरा दोस्तों नर्मदा घाटी के पास में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और दोस्तों अतिरम पक्कम से भी मिला हुआ है, ये दोनों आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में धरती पर मानव का अभिभार्य हुआ था? तो बताइए। प्लीस्टोसीन काल को अभिभूतन काल के भी नाम से जानते हैं। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुर्वे संस्कृति का संबंध है। तो जुर्वे संस्कृति का संबंध किससे है? तो पश्चिमी महाराष्ट्र से है। आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं जुर्वे संस्कृति का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र से, पश्चिमी महाराष्ट्र से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थल तंबावती के नाम से जाना जाता था? तो आहार तंबावती के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण काल में दोस्तों, चलिए किस स्थान पर एक 13 कमरे वाले घर का साक्ष्य मिले हुए हैं? तो बताइए। तो ये भगवानपुरा एक जगह है, वहाँ से 13 कमरे वाले जो है मकान का साक्ष्य मिले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे से निर्मित सावर सहित 2 पहिए वाले रथ का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बताइए। दैमाबाद से दोस्तों प्राप्त हुआ है, दैमाबाद से, जो कि यहाँ पे 2 पहिए वाले रथ प्राप्त हुए हैं। 2 पहिए वाले रथ यहाँ से देखने को मिलता है दैमाबाद में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस धातु का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया था? तो तांबा धातु का सर्वप्रथम मानव परिचित थे तांबा से, और सर्वप्रथम इसका प्रयोग भी किया था मानव ने तांबा का। ठीक है, चलिए। और दोस्तों कभी कभी पूछ देता है कि पूरा पाषाण काल में आग का मनुष्य को ज्ञान था कि नहीं था? तो पूरा पाषाण काल में दोस्तों मनुष्य को आग का ज्ञान था, लेकिन सही ढंग से यूज करना जो है वह मानव नहीं जानते थे आग का। ठीक है, वो जाकर नव पाषाण काल में सही ढंग से यूज करना मानव जानते हैं, लेकिन पूरा पाषाण काल में मानव को आग का जो है वह नॉलेज हो चुका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से दफनाते थे? तो बताइए, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे, यानी उत्तर की ओर सर रखते थे और दक्षिण की ओर पैर रखते थे। और अभी आप देख सकते हैं कि दक्षिण की ओर जो है वह सर रहता है और उत्तर की ओर पैर रहता है, तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है महापाषाण काल की ओर हम लोग आते हैं। तो महापाषाण काल संस्कृति 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी तक हम लोग इसमें पढ़ेंगे। हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े बड़े पत्थर से घेरी गई समाधियाँ, कब्रें। महापाषाण काल हमें वो परिचित करवाती है। चलिए आइए हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो वही क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो अधिक मात्रा में स्मारकों की पहचान कहाँ से की गई है? तो बुर्ज होम से की गई है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आंसर जो है वह बुर्ज होम है, बुर्ज होम से की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाणकालिक स्थल जिससे राख का टीला संबंधित है, राख का टीला वहाँ से मिले हुए हैं। तो संगनकलू एक जगह है, यहाँ से राख के अवशेष मिले हुए हैं। टी जो है वह, जैसे देखिए राख का अवशेष मिल गया तो पूरा पाषाण काल में तो आग का ज्ञान था ही था मानव को। राख कहाँ से आएगा? अगर नहीं था तो राख आया कहाँ से? तो पूरा पाषाण काल में मानव को आग का जो है वह खोज कर चुका था, लेकिन उसको सही ढंग से यूज़ करना नहीं जानते थे, उसको जाकर नवपाषाण काल में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो कोल्डिहुआ से चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल कश्मीर में अवस्थित है? तो बुर्ज होम जो कि नवपाषाण काली के कश्मीर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर घाटी से बाहर का नवपाषाण कालीन स्थल जहाँ से हड्डी के औजार बहुतायत में मिले हैं। तो चिरांद एक जगह है, यहाँ से हड्डी के औजार मिले हुए हैं। और दोस्तों चिरांद हो गया और मिर्ज़ापुर से औजार के साक्ष्य मिले हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के और नवपाषाण काल के औजार के साक्ष्य मिले हैं मिर्ज़ापुर से। ठीक है, चलिए ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खद्दानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो नवपाषाण काल में खद्दानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो जौ था। मानव ने सर्वप्रथम जौ उपजाने के क्रम में उपजाया हुआ है, और लेकिन खाने के क्रम में पूछा जाए तो चावल को सबसे पहले खाया था। आज भी देखिएगा जौ को पूजा पाठ के लिए उपयोग किया जाता था, और प्राचीन काल में भी जौ को पूजा पाठ के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो उपजाने के क्रम में पूछा जाए तो जौ, और खाने के क्रम में पूछा जाए तो चावल। ठीक है, चलिए सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं वो लहुरा देव से मिले हुए हैं। ठीक है, चावल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाण काल में हम लोग आते हैं।
चालकोलिथिक युग कहलाता है? तो ताम्रपाषाण काल का ही नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नौदा टोली का उत्खनन करता HD सांकलियाएँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नौदा टोली अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में अवस्थित है नौदा टोली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरिक मृतभान का नामकरण हुआ था? तो हस्तिनापुर में हुआ था। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं? तो बागौर और आदमगढ़ से मध्य पाषाण काल में पशु के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल में देखिए पशु का पालन भी शुरू हुआ। सर्वप्रथम अगर पूछा जाए तो किसको पालतू बनाया गया था? तो कुत्ता को सर्वप्रथम पालतू बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया गया था मध्य पाषाण काल में, ठीक है। और पुरा पाषाण काल में पशु का पालन का ज्ञान नहीं था। मध्य पाषाण काल में पशु को पालना जो है शुरुआत करता है मानव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपालन प्रारंभ हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृतभान का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? तो चौपानी मांडो में मृतभान का प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो चौपानी मांडो में पाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म पाषाण उद्योग का प्रयोग किस काल में किया गया? तो मध्य पाषाण काल में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हुए हैं? तो महदहा से हड्डी के उपकरण मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। महदहा, सरायनहर और दमदमा, ये तीनों जगह यूपी में पड़ता है, प्रतापगढ़ में। यहाँ से तीनों के साक्ष्य मिले हुए हैं, हड्डी होने का साक्ष्य मिले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो महदहा से या सरायनहर कह दे या दमदमा कह दे, यहाँ तीनों से जो है हड्डी के साक्ष्य मिले हुए हैं और प्रतापगढ़ में पड़ता है, यूपी में है। चलिए आइए नवपाषाण काल से कुछ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है? तो जौ है। उपजाने क्रम में जौ है, उसके बाद गेहूं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो मेहरगढ़ से। कृषि होने का प्रथम जो साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से मिले हुए हैं। मेहरगढ़ दोस्तों बलूचिस्तान के पाकिस्तान में पड़ता है। 700 ईस्वी पूर्व कृषि के साक्ष्य मिले हुए हैं। पालतू जानवर जो कि लोग पालते थे उस समय के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हुए हैं बलूचिस्तान से पाकिस्तान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलन घाटी अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है बेलन घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हुए हैं, ठीक है। चलिए प्राचीनतम जो है मानव उस समय का जो निवास करने लगा वो मेहरगढ़ से देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरगढ़ में दोस्तों अस्थाई जीवन का शुरुआत करता है मानव और यहाँ से ही कृषि का जो है वह साक्ष्य मिलता है और पशुपालन का भी साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़ से नवपाषाण काल में। चलिए पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष मिले हुए हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हुए हैं। देखिए पाषाण काल संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक आप चले जाइए, यहाँ से मेहरगढ़ से अवशेष मिले हुए। तो मेहरगढ़ दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के साथ कुत्ता का कंकाल कहाँ से मिला हुआ है? मानव के साथ कुत्ता दफनाने का जो है वह कहाँ से मिला हुआ है? तो दोस्तों वो है बुर्ज होम से मिला हुआ है, ठीक है। आइए हम देखते हैं यहाँ पे, वो है वो बुर्ज होम से मिला हुआ है, ठीक है। मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला है और लोगों को गड्ढे में रहने का भी साक्ष्य मिला हुआ है बुर्ज होम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न पुरापाषाण काल के मुख्यतः किस उपकरण का प्रयोग मानव द्वारा किया गया था? तो क्रोड उपकरण का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न पुरापाषाण कालीन औजार में किस कच्चे माल का प्रयोग हुआ था? तो क्वार्टजाइड का प्रयोग हुआ था, जो कि क्वार्टजाइड दोस्तों पुरापाषाण काल के औजार थे और बहुत मात्रा में इसका प्रयोग हुआ था। क्वार्टजाइड हो गया, साल्क हो गया, ब्लेड हो गया, ये सब पुरापाषाण काल में प्रयोग हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड्डी के औजार का प्रयोग आरंभ हुआ था, तो उच्च पुरापाषाण काल में हड्डी के बने औजार का जो है प्रयोग हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉबर्ट ब्रूस फूड थे तो भूगर्भिक वैज्ञानिक थे। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फूड कौन थे? तो भूगर्भिक वैज्ञानिक थे, यानी जहाँ तहाँ जाकर इनको पता लगाना होता था कि क्या क्या अवशेष मिले हैं, क्या क्या और भी मिल सकते हैं। तो भूगर्भिक यानी जमीन से जुड़े इनको पता लगाना होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग त्रियुग विभाजन किया गया था तो थॉमसन द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमबेटका किसके प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैलाश्रय के चित्र के लिए भीमबेटका जो है कि प्रसिद्ध है और इसको विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमबेटका की गुफाएं अवस्थित है? तो अब्दुल्लागंज रायसेन में। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, नर्मदा घाटी के पास। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा और हम लोग पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको आज हम लोग कवर किए हैं और नेक्स्ट वीडियो हम लोग हड़प्पा सभ्यता की उड़ाएंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।